हेलो फ्रेंड्स, आज हम डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस करने वाले हैं जो कि हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 4 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस. Transition metal complexes are coordination complexes that contain the dinitrogen as a ligand. जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस, वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कंटेन करते हैं डाइनाइट्रोजन एज ए लिगेंड. Dinitrogen complexes are also known as nitrogenyl complexes. Nitrogenyl complexes भी बोलते हैं इनको. Most of nitrogenyl complexes have triphenyl phosphenic and halide or hydride as other ligand in complex. जो हमारे पास nitrogenyl complex होते हैं वो उनके अंदर जो लिगेंड्स होते हैं वो डाइनाइट्रोजन के अलावा ट्राइफिनाइल फोस्फेनिक, हलाइड या हाइड्राइड हो सकते हैं. Dinitrogen is very inert, or we can say that it is an exceedingly unreactive molecule. कि हमारे पास unreactive molecule या फिर inert होता है. Chemists have long dreamed of finding a mild method for converting this abundant molecule into useful compounds. जो केमिस्ट थे उनका बहुत ज़्यादा ये ड्रीम था कि वो इस मॉलिक्यूल को मिल्ड मॉलिक्यूल के रूप में कन्वर्ट कर दे और एक यूजफुल नाइट्रोजन इज दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ दैट आर एसेंशियल टू ऑल लाइफ. मतलब कि कहने का मतलब है कि फिक्सिंग नाइट्रोजन करने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. द हेबर-बोश प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2. जैसे कि हम हेबर-बोश प्रोसेस का एग्जाम्पल लेते हैं जो अमोनिया बनाने में यूज होता है किससे, नाइट्रोजन से. एंड N2 इज द करंट इंडस्ट्रियल जो नाइट्रोजन. Next, the first dinitrogen complex was discovered in 1965 by Alin and Senov by the action of hydrazine with the RuCl3 aqueous के अंदर लिया है to give this complex. जो फर्स्ट डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स बना था वो 1965 में बना था और 2 साइंटिस्ट से अलीन एंड सेनोफ उन्होंने दिया था. और किसके एक्शन से बना था ये, जब हाइड्राजिन को हम RuCl3 के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है. फर्स्ट हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो ये थी, इसके बाद ये इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ और हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आई थी. अब स्ट्रक्चर देखिए इस कॉम्प्लेक्स की, हमारे पास बीच में Ru है और यहाँ पर NH3 अमोनिया लगे हुए हैं और ये हमारे पास N2 है और 2 पॉजिटिव हमारे पास चार्ज है. अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे हम डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस के. Methods of preparation of dinitrogen complexes. Dinitrogen complexes are obtained by numbers of methods. Some of them are explained below. ठीक है. फर्स्ट मेथड हमारे पास है बाय डायरेक्ट N2 गैस. जब N2 गैस को हम डायरेक्टली किसी भी कंपाउंड के साथ लेते हैं तो हमारे पास डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिया है जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करता है. जब हम इसको नाइट्रोजन के साथ ट्रीट करवाएंगे तो जो H2 मॉलिक्यूल है ये हमारे पास बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर N2 आ जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स बन गया. सेकंड देखिए, मैंने सेकंड इक्वेशन लिख रखी है. हमने ये वाला कंपाउंड, ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया, जब मैंने हलाइड वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें हमारे पास हलाइड प्रेजेंट है क्लोरीन, ठीक है, उनको जब हम जिंक और मर्क्यूरी के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस या फिर वाटर तो हमारे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है. सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड को जब हम किसी भी हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसके साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास N2 उसके साथ जाकर जुड़ जाएगा और उसके बाद हम उसको जिंक या मरकरी के साथ ट्रीट करवाएंगे. उसके बाद हमारे पास बनेगा डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स. जैसे कि ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन में मैंने वाटर कंपाउंड, वाटर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है, उसको मैंने नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2, उसके साथ जब ट्रीट करवाए तो मेरे पास ये इसके साथ अटैच हो गया.
ठीक है, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स बन गया जो हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड कंटेन करता है। जब हम इसको जिंक और मरकरी के साथ करवाएंगे तो मेरे पास डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन और यहाँ पर रिडक्शन होएगी और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स। N2 ligand can be easily displaced by water and formation of dinuclear dinitrogen complex can be formed। अब देखिए जो नाइट्रोजन लिगेंड्स होते हैं वो हमारे पास इजीली डिस्प्लेस हो जाते हैं, किससे, वाटर या फिर अमोनिया से। ठीक है, एंड हमारे पास फॉर्म हो जाते हैं डाइन्यूक्लियर डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस। अब ये वाली इक्वेशन देखिए, इसमें मैंने लिया है डाइनाइट्रोजन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स और उसको मैंने एक वाटर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स से ट्रीट करवाया है। ठीक है, साथ में मैंने वाटर लिया है एक्स्ट्रा अमाउंट में, तो यहाँ पर मेरे पास डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स, डाइन्यूक्लियर डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन हो गया। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय द रिएक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटेड NH3। ठीक है, जब हमारे पास डाइनाइट्रोजन कोई कॉम्प्लेक्स है उसको मैं किसके साथ ट्रीट कराऊँ, HNO2 के साथ, तो मेरे पास कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा ये वाला डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स। Dinitrogen N2 ligand can be attached to the metal atom by two modes terminal and breast। अब हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की बात करें तो जो डाइनाइट्रोजन लिगेंड्स होते हैं वो मेटल के साथ हमारे पास टू मोड्स में अटैच होती है, या तो टर्मिनल या फिर ब्रेस्ट। ठीक है, और जो टर्मिनल और ब्रेस्ट होते हैं वो भी आगे टू केसेस अराइज करते हैं, एंड देयर आर टू स्ट्रक्चरल पॉसिबिलिटीज फॉर टर्मिनल डाइनाइट्रोजन लिगेंड्स एंड टू फॉर ब्रेस्ट केसेस, कि टू ही हमारे पास टर्मिनल के लिए केस अराइज होंगे और टू ही हमारे पास ब्रेस्ट के लिए। देखिए कौन कौन से हैं वो, एंड ऑन टर्मिनल जिसमें हमारे पास एंड पर अटैच है जो डाइनाइट्रोजन है वो, एंड ऑन ब्रेजिंग जो हमारे पास ब्रेजिंग स्ट्रक्चर बन रही है, मेटल्स है वो ब्रेजिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इन बिटवीन हमारे पास डाइनाइट्रोजन प्रेजेंट है। सेकंड हमारे पास साइड ऑन टर्मिनल की साइड टर्मिनल, ठीक है, और ये हमारे पास साइड ऑन ब्रेजिंग की ब्रेजिंग स्ट्रक्चर बन रही है ऑन साइड ऑन। ठीक है, ये हमारे पास चार बॉन्डिंग या फिर स्ट्रक्चर बन रही है इनमें। जो मैं आपको करवा रही हूँ वो साथ साथ में आप नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको PDF में नोट्स प्रोवाइड करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, और जो हमने पहले वाले 2 लेक्चर्स किए थे उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे। अगर किसी ने वो वीडियोस ना देखी तो वो भी देख लीजिएगा। सो लेट्स प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज है, द हैवियर मेंबर्स ऑफ आयरन एंड CO ग्रुप्स फॉर्म मोस्ट स्टेबल नाइट्रोजनाइल कॉम्प्लेक्स, सम ऑफ विच आर अनअफेक्टेड बाय ड्राई एयर। देखिए जो हमारे पास आयरन और कोबाल्ट जो है ये ग्रुप्स हैवियर मेंबर्स के हैं, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल नाइट्रोजनाइल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और कुछ एक तो इनमें से अनअफेक्टेड होते हैं ड्राई एयर से। कोऑर्डिनेटेड N2 इज इजली डिस्प्लेस्ड बाय अदर लिगेंड। जो हमारे पास कोऑर्डिनेटेड N2 होता है डाइनाइट्रोजन, वो इजली डिस्प्लेस्ड हो जाता है किसी भी अदर लिगेंड से। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या फिर एप्लीकेशंस है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर इम्पोर्टेंट इन कैटालिसिस, मटेरियल सिंथेसिस, फोटोकेमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स। जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोकेमिस्ट्री में और बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। द साल्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। जो इनके साल्ट्स है वो मेडिसिन पर्पस में बहुत काफ़ी यूजफुल रहते हैं। डाइनाइट्रोजन इज ए कलरलेस odorless diatomic gas with the formula नाइट्रोजन N2। ठीक है, जो डाइनाइट्रोजन है वो हमारे पास कलरलेस odorless गैस होती है। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 2 atoms of the nitrogen bind to form dinitrogen। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो नाइट्रोजन है वो बाइंड होकर डाइनाइट्रोजन बनाती है, और जो डाइनाइट्रोजन है वो बाइंड होकर हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनाती है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिस्ट्री ऑफ डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस एंड एक्टिवेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन। Number first, very poor coordinating power of N2 compared to its isoelectronic species CuNO positive। इसकी poor coordinating power होती है किसकी, डाइनाइट्रोजन की, as compared to its isoelectronic species कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, already explained it that N2 is chemically inert and it is also a very weak ligand। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन है वो इनर्ट होती है और वीक ligand बनाती है। It is isoelectronic with CO। There is a large number of complexes where carbon monoxide acts as a ligand, but there are only few complexes in which N2 acts as a ligand। ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है जो N2 है वो CO के साथ, लेकिन हमें पता है कि जो
कार्बन मोनोऑक्साइड है वो तो लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन्स है वो हमारे पास बहुत कम कॉम्प्लेक्सेस है जिनके अंदर लिगेंड का काम करता है। इनफैक्ट द एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स बाय अलीन एंड सेनॉफ इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स। और एक्सीडेंटल जो डिस्कवरी है इस कॉम्प्लेक्स की अलीन और सेनॉफ के द्वारा, ये हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्डेड डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स है। द पुअर लिगेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ N2 कैन बी कंसिडरिंग एज ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। और इसकी पुअर जो प्रॉपर्टी है एज ए लिगेंड इन एनी कॉम्प्लेक्स, ये हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम के थ्रू कंसीडर कर सकते हैं। N2 इज ए होमोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीसीज while carbon monoxide and NO plus are the heteronuclear diatomic species। ये हमारे पास होमोन्यूक्लियर होते हैं और ये हमारे पास हेट्रोन्यूक्लियर होते हैं। Nature of LUMO, the lowest unoccupied molecular orbit for pi acceptance in N2। In carbon monoxide and NO plus, the lowest unoccupied molecular orbital is a pi star MO, which is mainly located on the less electronegative end. In N2, the LUMO is also a pi star MO, but not concentrated on any end। कि हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड और NO पॉजिटिव है उसमें जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है वो मेनली लोकेटेड होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पे, लेकिन नाइट्रोजन में तो हमें पता ही नहीं है कि वो कौन से एंड पे होएगा। थस द लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ NO पॉजिटिव और CO is more stable for the pi type overlap with the metal d orbital compared to the case of N2। कि हमारे पास जो CO और NO पॉजिटिव है उनके अंदर ओवरलैपिंग करना किसी भी मेटल के साथ जो हमारे पास d ऑर्बिटल कंपेयर करता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू N2। इट मेक्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO पॉजिटिव बेटर पाई एक्सेप्टर्स। तो ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और NO पॉजिटिव को बेटर पाई एक्सेप्टर्स बनाता है। रेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग इन M&2 बॉन्ड। और रिलेटिव कंट्रीब्यूशन देखें अगर हम इनका, फ्रॉम द इंडिपेंडेंट स्टडीज ऑन द डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस इट हैज़ बीन फाउंड दैट N2 एक्ट्स एज ए वेरी पुअर सिग्मा डोनर लिगेंड। हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो बहुत कम हमारे पास सिग्मा डोनर लिगेंड होता है। स्टेबिलिटी ऑफ द पेटल N2 पोर मेनली डिपेंड्स ऑन द पाई एक्सेप्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ N2। ये हमारे पास पाई एक्सेप्टेंस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है जो कि N2 की पुअर होती है एज कम्पेयर टू CO एंड NO प्लस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।